नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। मोतिहारी के कोटवा में अपराधियों ने 2 भाइयों की हत्या की। दोनों फाइनेंस कंपनी में करते थे काम। पाकुड़ के नगर थाना के हाजत में हत्या के आरोपी ने लगाई फांसी। बंगाल के अंतरदीपा शमशेरगंज से पुलिस ने लिया था पूछताछ के लिए हिरासत में। गढ़वा के मईलवाया बिजली सब स्टेशन के कर्मियों के साथ मारपीट। बिजली आपूर्ति कम होने पर बोला हमला। अरवल के बैदराबाद में मारपीट कर व्यक्ति से 50,000 रुपए की लूट। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा के खूरी गांव में अंधविश्वास के नाम पर बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 216 बोतल शराब किया बरामद। 2 तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। स्थिति तनावपूर्ण। गांव में की गई बिहार सैन्य पुलिस बल की तैनाती। जमुई पुलिस ने 10 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग जगहों पर पुलिस ने की छापेमारी। वैशाली पुलिस ने चोर गिरोह का किया खुलासा। छापेमारी में 3 को किया गिरफ्तार। गया में एटीएम बदलकर आर्मी से रिटायर्ड जवान से ठगी। खाते से ठगों ने 1,05,000 रुपए निकाला। मोतिहारी के चकिया में रंगदारी मांगने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में कारोबारी का अपहरण। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया बरामद। 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में एसबीआई के सीएसपी से 1,25,000 की लूट। फैजुल्लापुर पंचायत के नरवार गांव की घटना। मामले की जांच जारी। खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया। सेक्सुअल हरासमेंट का दर्ज हुआ है केस। दानापुर के नौबतपुर में पूर्व जिला परिषद का शव फ्लैट में से बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच जारी। भागलपुर के गौरीपुर वार्ड 5 में महिला की पीट कर हत्या। वार्ड सदस्य और उसके भाई पर हत्या का आरोप। गया के पथरा गांव में शिव चर्चा में फायरिंग। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से जख्मी। कोडरमा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक बरामद। शारदा माइंस में गोलीबारी मामले में कबूला गुनाह। किशनगंज में पुलिस ने किया नशे के अवैध कारोबार का खुलासा। लाखों रुपए के स्मैक और शराब के साथ 3 गिरफ्तार। गोपालगंज के शेरगांव में जमीन विवाद में 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के नावानगर निजामत के घर में घुसकर युवक को मारी गई गोली। पड़ोस के रहने वाले बिरजू पर लगा हत्या का आरोप। गोड्डा के लहरी टोला में दवा दुकानदार के घर चोरी। चोर लाखों की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार। सिवान के दरौंदा में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने व्यक्ति को मारी गोली। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लालू प्रसाद की तबीयत फिलहाल स्थिर। आज एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा दिल्ली। लालू को दिल्ली एम्स में कराया जाएगा भर्ती। तेजस्वी को फोन कर पीएम नरेंद्र मोदी ने जाना लालू प्रसाद यादव का हाल। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लालू प्रसाद के चाहने वालों से तेजस्वी ने की अपील। अस्पताल के बाहर नहीं लगाए भीड़। कहा लालू की तबीयत स्थिर। 12 जुलाई को देवघर आएंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के पटना आगमन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की उच्च स्तरीय बैठक। 9 जुलाई तक सारी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। 12 जुलाई को पटना आएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति चुनाव पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। कहा हमारी और बीजेपी की विचारधारा अलग। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने से किया इनकार। बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर लगी मुहर। पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब बनाना होगा नया पास। काफी संख्या में सुबह सुबह जाते हैं लोग। पूर्णिया में अमौर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ और कटाव। 224 बाढ़ पीड़ित के लिए खोला गया कम्युनिटी किचन। रांची के पहाड़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं का लग रहा है तांता। भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर कई जगहों से आ रहे हैं लोग। सिमडेगा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ रखी है पैनी नजर। ओडिशा से आने वाले वाहनों की हो रही है जांच। शेखपुरा जिले के सभी पंचायतों में विकास को लेकर जिला प्रशासन सजग। जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व की दी गई जानकारी। बेगूसराय के तेघरा अनुमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी रमन कुमार का तबादला। लोगों ने दी विदाई। लखीसराय के अशोक धाम मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की शुरू। 14 जुलाई को हो रहा है मेला शुरू। नालंदा के गौरौर पंचायत के घासी बेघा गांव में महिलाओं और युवतियों को स्वरोजगार के लिए दिया गया ट्रेनिंग। सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का मिला प्रशिक्षण। मुंगेर सदर अस्पताल का वीडियो हो रहा है वायरल। ट्रांसफर होने पर प्रधान क्लर्क ने जमकर किया हंगामा।
सिवान के गंगपुर में गांव में वीडियो दिखे शिक्षक की भूमिका निभाते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। बिहार में बढ़ते कोरोना केस के बाद भी लोग बरत रहे हैं लापरवाही, मास्क भी नहीं लगा रहे लोग। शेखपुरा दनियावा नई रेल लाइन का काम 19 साल के बाद भी नहीं हो सका है पूरा। जमीन अधिग्रहण नहीं होने से परियोजना में हो रहा है विलंब। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही है तेज बारिश, पतरातू डैम का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। 2 साल बाद आयोजित होने वाले देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर खास इंतजाम। नगर निगम की ओर से वी लव देवघर थीम के साथ खास तैयारी। आरा के नवादा थाना के बकरीद को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। आरा सिकरहट्टा मार्ग का निर्माण कार्य हुआ शुरू, 6 साल से जर्जर था सड़क। गोपालगंज में अतिक्रमण हटवाने के दौरान 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, घायल युवक को के इलाज के दौरान हुई मौत। नालंदा के कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौनी गांव में करंट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, मीटर छूने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के कल्पम टाली मठ में को मिल गया है नया महंत, अर्जुन गिरी बने हैं मठ के नए महंत। बगहा में पूर्व विधायक राम नगीना प्रसाद की मनाई गई पुण्यतिथि, कई नेता और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सासाराम के नगर थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। भोजपुर के चरपोखरी में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत, खेत में घूमने के दौरान लगा करंट। गोपालगंज में जिला परिषद सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, डीएम ने कहा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और क्षमतावान बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी। मुजफ्फरपुर के समाहर न्यायालय सभागार में बांटा गया नियुक्ति पत्र, अनुकंपा के आधार पर 38 विद्यालय सहायक और परिचायक के पद पर नियोजन पत्र का किया गया वितरण। शेखपुरा में युवक के परिजनों ने शादी से किया इनकार, युवती के परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। गया जंक्शन पर ट्रेन यात्री का मोबाइल चोरी, चंबल एक्सप्रेस में कर रहा था सफर। मुंगेर में बकरीद को लेकर संग्रहालय सभागार में शांति समिति की हुई बैठक, शांति से पर्व मनाने की गई अपील। भोजपुर के सहियारा गांव के पास सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क को किया जाम। आरजेडी के 26वें स्थापना दिवस पर जहानाबाद में चलाया गया सदस्यता अभियान, कई लोगों ने ली आरजेडी की सदस्यता। आरजेडी ने कटिहार के शहीद चौक पर चलाया सदस्यता अभियान, काफी संख्या में लोगों को दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। आरजेडी के 26वें स्थापना दिवस पर मधुबनी में चलाया गया सदस्यता अभियान, सैकड़ों लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। नवादा में भी कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने चलाया अभियान। भागलपुर के सुल्तानगंज में आरजेडी की सदस्यता अभियान, वार्ड नंबर 18 से 21 तक चला अभियान। मधेपुरा में आरजेडी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पार्टी की मजबूती पर की गई चर्चा, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर खड़े किए सवाल। हाजीपुर के चुहरमल नगर में रामविलास पासवान की प्रतिमा का किया गया अनावरण, कार्यक्रम में जमुई सांसद चिराग पासवान रहे मौजूद। आरएलजेपी कार्यालय में मनाई गई पद्म भूषण रामविलास पासवान की जयंती, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ पार्टी के सांसद भी रहे मौजूद। पटना सिटी के अंबेडकर छात्रावास में मनाई गई रामविलास पासवान की जयंती, नेता के अधूरे सपनों को पूरा करने का लिया संकल्प। कैमूर के भभुआ में पलका गांव के पास जिला परिषद सदस्य ने किया उद्घाटन, 7,36,000 रुपए की लागत से बन रहा है नया पुल। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा नीति 2022 का किया लोकार्पण, सोलर सिटी के रूप में पहचाना जाएगा गिरिडीह। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 5,000 से ज्यादा पन्नों की है ईडी की चार्जशीट, फिलहाल जेल में बंद है पूजा सिंघल। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति की चुनाव प्रक्रिया शुरू। समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर और बस स्टैंड के पास अतिक्रमण का चला बुलडोजर, नाले पर बनाए गए दुकानों को किया गया ध्वस्त। बगहा के रामनगर में मत्स्यजीवी समिति की चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 1 मंत्री और 17 सदस्यों ने नामांकन किया दाखिल। दिल्ली से आ रही गो एयर की फ्लाइट पटना में नहीं कर सकी लैंड, तकनीकी समस्या की वजह से कैप्टन ने लैंडिंग से किया इनकार, वापस दिल्ली पहुंची फ्लाइट। बिहार ईंट निर्माता संघ ने दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, ईंट निर्माण पर जीएसटी लगाने का किया विरोध। 9 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन जारी, राजधानी रांची में सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आरा जैन कॉलेज के प्रोफेसरों का वीकेयू में अनिश्चितकालीन धरना शुरू, आरोपी प्रिंसिपल के निलंबन के साथ कानूनी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग।
सिवान में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सुल्तानगंज के मदरिया पावर हाउस ग्रिड के पास उपभोक्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। इंजीनियर ने 15 दिनों में समस्याओं के निदान की कही बात। भोजपुर महान्यायालय के पास दलित मोर्चा ने दिया 1 दिवसीय धरना। जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के बैनर तले आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। खाली पड़े न्याय मित्र के पदों पर जल्द बहाली की मांग की। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती गिरफ्तार। भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने के मामले में हुई गिरफ्तारी। नुपुर शर्मा की हत्या पर इनाम की कही थी बात। उदयपुर हत्याकांड के हैदराबाद और बिहार से जुड़े तार। बिहार के मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी से एनआईए करेगी पूछताछ। मुनव्वर की तलाश में जुटी एनआईए की टीम। उदयपुर हत्याकांड में आरोपी मोहसिन पर कसा शिकंजा। गिरफ्तारी के बाद जयपुर एनआईए स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपी को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। ज्ञानवापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई से सर्वेक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी बहस। आज मुस्लिम पक्षकार रखेंगे दलील। दिल्ली एनसीआर में आज मिल सकती है उमस भरी गर्मी से राहत। हल्की बारिश का अनुमान। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बुरा हाल। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। 1053 हुई कीमत। बढ़ी हुई कीमत आज से हो रही लागू। बिहार सरकार अब विलेज टूरिज्म को देगी बढ़ावा। पर्यटन विभाग अगस्त से करेगा गांवों का चयन। बक्सर पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने चित्रकूट वाटरफॉल का किया दीदार। वाटरफॉल की जमकर तारीफ की। मोबाइल से शूट किए फोटो और वीडियोज।